ये जो जिक्र है ना, ये इंसान सुनता है तो तब भी उस पर असर करता है। सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, बस इतना फ़र्क है कि कुछ थोड़े ज़्यादा कच्चे होते हैं और कुछ थोड़े से कम कच्चे होते हैं। हम जिन लोगों के पास उठते बैठते चलते फिरते हैं ना, जिनके साथ हम वक्त गुजारते हैं, वो जिस तरह का भी कोई जिक्र करते हैं ना, वो जिक्र हमारे कानों के रास्ते हमारे दिल में जाता है और हमारी ज़ुबानों पे जारी हो जाता है। आप ना सीखें किसी आलिम से कोई बात, किसी शेख के पास बाकायदा किसी किताब का दर्स न भी लें, वैसे आप कुछ दिन उनके पास उठें बैठे रहें, रट्टा लगा के कुछ नहीं याद किया, लेकिन जिन बुज़ुर्गों के पास, जिन उलमा के पास आप बैठते होंगे ना, जो लफ्ज़ वो बोलते हैं वो खुद ब खुद आपकी ज़ुबानों पे जारी हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। इस दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे जिनसे किसी महफिल में जब कहा गया, हालांकि उनका दावा इल्म का था, उनसे जब कहा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की फ़जीलत पर कुछ बयान करें, तो उन्होंने कहा वो हदीसें मुझे अभी अज़बर नहीं है, अभी मुस्तहज़र नहीं है। हाँ, मैं मुज़म्मत दुनिया पर आज तैयारी करके आए, उस पर बात करूँगा, लेकिन ये मेरे बुज़ुर्गों की मेहनत है ना मेरी जमात पर, कि जिस बंदे को तर्जमा नहीं भी आता उसके सामने भी आप कहें मौला या सल्ली, नहीं भी ना आता तर्जमा, तो ये उन्होंने ज़ुबानों पर जारी करा दिया है। जिन लोगों को नहीं भी ना तर्जमा आता, उनके सामने भी आप बस इतना कह दें बलगल गुलाबे, अगला शेर क्या है, और फिर और सल्लु अलैहि। मैंने कहा हो सकता है ना आता हो तर्जमा, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है ना, कि हमारे छोटे छोटे तोतले बच्चे भी कह रहे होते हैं सबसे औला हो आला हमारा। आप जब जिक्र करते हैं, जब आपके सामने तज़किरे किए जाते हैं, जब आपके सामने नाते पढ़ी जाती हैं, जब ये जिक्र आप सुनते हैं, ये मत समझा करें कि हर साल मिलाद होता है और हर साल बाज़-ओ-क़ात चीज़ों को दोहराया जाता है और बाज़-ओ-क़ात वही फ़ज़ाइल खसाइल शुमाइल बयान किए जाते हैं। ये मत समझना कि मौलाना वही तकरीर कर रहे हैं जो पिछले साल की थी। ये मौलाना पिछले साल की तकरीर नहीं कर रहे हैं, ये मौलाना ने पिछले साल आपके दादा को सुनाई थी, इस साल आपको सुना रहे हैं, अगले साल आपके बच्चों को रट्टा लगवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कई नस्लें हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को समझ जाए और उनको बाकायदा पता हो, बाकायदा हुजूर का जो जिक्र है ना वो हर हाल में। हमारे यहाँ अब कुछ वक्त ऐसा आया है कि लोगों ने ना जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ वसवसा अपने ज़हनों में पाल लिया है। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि मौलाना आप कह रहे हैं मिलाद शरीफ करें, आप कह रहे हैं जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में जाएं, आप कह रहे हैं नाज शरीफ सुने, दुख बड़े हैं, आजमाइशें बड़ी हैं, दुनियादारी के मसाइल बड़े हैं। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि जब हुजूर पर दरूद पढ़ा जाता है ना, ये हमने हदीस सुनी है पर कभी आप इस पर गौर करें, यानी एक दफ़ा दरूद पढ़ेंगे तो 10 रहमतें होंगी, और अगर आपने 2 दफ़ा पढ़ा तो आप तो महफिल में जब आते हैं तो आपके तो चारों जानब रहमत आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरी है कि वो कहता है आजमाइशें गुजर जाएंगी तो मैं जिक्र करूँगा। जो लोग सारे दुखों के बाद, आसानी आने के बाद अगर खैर करना चाहें, और जो लोग कहें कि मैं सारे फ़राइज़ से फारिग होने के बाद सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूंगा, तो वो तो मुंतज़िर रहेंगे, सारी ज़िंदगी मुंतज़िर रहेंगे। ज़िंदगी में दुख तो साथ साथ चलते हैं, आजमाइशें तो साथ साथ चलती हैं, वो चलती रहती हैं। हमारा मसला ये होता है कि एक दुख होता है लेकिन हम सारे जायके ख़राब कर लेते हैं। और देखो ना यार, बिलफर्ज कारोबार नहीं चलता, चले कुछ वक्त के लिए किसी का कारोबार नहीं चलता तो सेहत तो ठीक है ना उसकी, बच्चे तो है ना घर में उसके, लेकिन अब पैसे नहीं तो वो घर में पूरी टेंशन लेके आ जाए, वो जनाब मज़े लेके खाना ही ना खा सके। मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब से कहा, चूँकि लोगों की बड़ी पसंद होती है ना, आज गोश्त लाएँ, और गोश्त की फिर किस्में हैं, बड़ा खाना है कि छोटा खाना है कि मुर्गा खाना है, और फिर उसको पकाने के लिए भी डिशों का इस्तेमाल है।
तो हमारे यहाँ लोगों की पसंद हो जाती है। आजकल भी कुछ पसंद है लोगों की कि बर्गर खाना है, कि शवारमा खाना है, कि पिज़्ज़ा खाना है, और फिर उसमें भी अक़साम है। मैंने अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा अब्बा जी आपने कभी नहीं बताया आपको क्या पसंद है। मतलब सारे लोग बताते रहते हैं। अब तो खैर दौर नहीं रहा, ये मीडिया ने बड़ी सारी चीज़ें हमसे छीन ली, वरना बहुत सारे आस्थानों से महाना रसाले निकलते थे, मदारस के महानामे होते थे, मजल्ला निकलता था, पर्चा शाया होता था। तो अक्सर उलमा के, मशाइख के और भी जो लोग सियासी समाजी कद काठ रखते थे उनका इंटरव्यू किया जाता था। तो 2-3 सवाल बड़े ख़ास होते थे। आपको पसंद क्या है, रंग कौन सा पसंद है, खुशबू कौन सी पसंद है, खाने, ये तकरीबन कमोबेश सभी से पूछा जाता है। तो पढ़ते थे हम। मैंने एक दिन अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा जी आप सादे बंदे हैं, आपको क्या पसंद है, मेरा दिल करता है पूछ लूँ ताकि कल को हम उसका लिहाज करें। तो वाले साहब फरमाने लगे, पुत्र जे ते लगी हुए ना भुख तो फिर ते हर शाही पसंद है। अगर भूख लग जाए तो फिर अचार का भी बड़ा ही मज़ा है, और अगर भूख ना हो तो फिर जो मर्जी भी आ जाए, नखरे नखरे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जायका अगर लेना चाहें तो अचार का भी आ जाता है, लुत्फ लेना चाहें तो चटनी का भी आ जाता है। और अगर मिजाज आप घुटन वाला बना लें, एक टेंशन है, देखे ना 360 हड्डियां इंसानी जिस्म में, घुटने में दर्द है 360 है, उनमें से 359 ठीक है, सिर्फ एक में दर्द है। बंदे ने पूछा तबीयत क्या है, कहते हैं मेरे घुटने में बड़ी दर्द है। और भाई एक दर्द में है ना तो बाकी तो ठीक है ना, सारी बाकियों की भी तो बात करना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जिक्र मुस्तफ़ा के लिए, मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, वो पीर साहब आपको तो यही काम है, तो हम तो बड़ी आजमाइश में। मैं आपसे अर्ज करूंगा, अगर यही वाली सोच सहाबा की होती तो वो कहते हैं कि पहले जंगें सारी खत्म हो लें फिर हुजूर के हुस्न का जिक्र करेंगे। वो कहते हैं पहले सारे मुनाफिकीन से निमट लें फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ की तारीफ करेंगे। वो कहते जी पहले सारे दुखों से गुजर जाएं फिर हम बताएंगे कि नबी पाक की जुल्फ किस तरह की थी। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया, इस तरह नहीं किया। बदर की जंग भी होती रही और हजरत अनस बिन मालिक सवेरे हमें ये भी बताते रहे कि रात मैंने हुजूर को दुआ मांगते भी देखा है, जंग करते भी देखा है। और ये सही बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कहते हैं लोगों ये भी मैंने देखा है, लोगों मैंने देखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रात को ही छड़ी से निशान लगा दिए थे कि सवेरे अबू जाल यहाँ मरेगा, सवेरे उतबा उतैबा यहाँ मरेगा, और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा, तुम पर करोड़ों दुरूद। तो अजीज दोस्तों देखे ना, बदर के दिन भी जब आजमाइश थी, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात, जब फौजें सरहदों पे खड़ी थी, 1000 का 313 से मुकाबला था और तलवारें कोई नहीं, असला कोई नहीं, जिरहा कोई नहीं, ये सारे दुख भी साथ रहे और नबी पाक के इल्म की फजीलत भी वो साथ साथ बयान करते हैं।